काम करते रहो और लड़ते रहो। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो पैसा मोबिलाइजर हमारे आदिवासियों के पैसा कानून को मजबूत करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी, पर आज पता लगा कि इनका 2022 में पैसा मोबिलाइजर की नियुक्ति सरकार ने इसलिए करी थी ताकि बस उनको चुनाव का लाभ मिले। उनका कभी भी इस सरकार का, भाजपा की सरकार का उद्देश्य ये नहीं रहा कि पैसा कानून मध्य प्रदेश में मजबूत हो। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासियों वाला राज्य है और यहाँ पर ही अगर ये पैसा, और क्या कारण है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में पैसा कानून और मोबिलाइजर को आपने सेवा मुक्त कर दिया। और ये इनके परिवार का सोचो, वैसे ही इनकी पूरे परिवार में रोजगार के कोई साधन नहीं थे और ये यहाँ तक मेरिट में आए। भाजपा के नेता कोई मेरिट में कभी बना है क्या? तो ये उनको समझना चाहिए कि ये आप ऐसा इनको लात नहीं मार सकते हैं। आपका चुनाव 2023 में था, इसलिए 22 में आपने इनको नियुक्ति कर दी, इनसे पूरा काम करवा लिया। लाडली बहना का पूरा काम इन लोगों ने करा है। उस टाइम तो अपने जितने भी सचिव थे, जितने भी अपने रोजगार सहायक थे, वो हड़ताल पर थे, तो पूरा काम तो आपने इनने से करवाया। और आज जब इनकी जरूरत, आपको लगता है कि प्रचार में अब जरूरत नहीं रहेगी, पैसा कानून मजबूत होगा तो इनको जमीन नहीं मिलेगी। आज की सरकार पूरी तरह से, मैं तो खुद सिंगरौली में आंदोलन कर आया, पन्ना छतरपुर में आंदोलन कर आया केन बेतवा का, तो हमने देखा कि ये पूरी सरकार अमीरों का काम कर रही है और ये नहीं चाहते कि पैसा कानून मजबूत हो, और इसलिए आज पैसा मोबिलाइजर को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पर ऐसा चलेगा नहीं। ये पैसा मोबिलाइजर पूरे हमारे 20 जिलों में है, मजबूती से हर पंचायत का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और इनको अगर आप बाहर करते हैं तो हम लोग ये नहीं सहन करेंगे। हम लोग पूरी ताकत से इनकी आवाज भोपाल में भी उठाएंगे और दिल्ली में भी उठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको न्याय मिले। आपको लगता है नहीं कि दिलीप सिंह भुरिया ने पैसा एक्ट लागू किया था, जिसको लेकर सरकार ने प्रचार किया था कि पैसा मोबिलाइजर के जरिए लोगों को रोजगार दिया जाएगा? देखिए, ये बहुत दुखद है कि दिलीप सिंह भूरिया जी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, पर बीजेपी उनको याद नहीं कर रही। नहीं तो अगर वो सही में सम्मान दिलीप सिंह भूरिया जी को दे रही होती तो इन पैसा मोबिलाइजरों को हटाया नहीं जाता, बल्कि इस चीज का प्रचार प्रसार होता कि दिलीप सिंह भूरिया जी का सबसे बड़ा योगदान रहा पैसा कानून में, और पैसा कानून की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जो मदद कर सकता है, जिसके नाम से इनको फायदा हो सकता है, उनको करती है। और चुनाव के बाद आपने देखा क्या हालत है। कोरोना में भी हमने देखा, जिन लोगों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, जब कोई नहीं आ रहा था, जैसे ही कोरोना गया उनको लात मारकर बाहर कर दिया गया। उन्होंने जान पर खेला था और ये लोग पैसा कानून को जीवित रखने का काम कर रहे थे। तो इस तरह से सरकार और मोहन यादव जी अगर करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। आपको क्या लगता है कि दिलीप सिंह के नाम का उपयोग राजनीतिक रूप से भाजपा द्वारा किया जा रहा है? देखिए, भाजपा द्वारा करा जाए, आप सोचिए, आज दिलीप सिंह भूरिया जी सबसे बड़े आदिवासी नेता थे और उनके नाम पर किसी भी तरह से किसी तरह का कुछ आयोजन नहीं होता है। बस जब उनकी पुण्यतिथि आए या जयंती आती है तब माला पहना देते, उसके बाद भूल जाती है भाजपा की सरकार। और आज तक उनके वहां पर एक छत भी नहीं बना पाई है उनकी मूर्ति पर। सरकार बीजेपी की, मंत्री उनकी खुद की बेटी है, फिर भी बीजेपी वालों ने उनको सम्मान नहीं दिया है। तो ये चीज बताती है कि ना ये दिलीप सिंह भूरिया जी का सम्मान कर रहे हैं, ना ये पैसा कानून का काम कर रहे हैं, अगर पैसा मोबिलाइजर को इस तरह से ये बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं तो।